हेलो क्लास 4। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आपके बुक का चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं, दैट इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना क्या है? द थार डेजर्ट के बारे में पढ़ना है और वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है ये पढ़ना है। You know that deserts are vast stretches of sandy land. Write the name of 4 animals found in the desert. Which animal is called the ship of the desert? तो क्या बोल रहा है इसमें कि कोई ऐसे 4 एनिमल्स का नाम लिखना है जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, ठीक है? और क्या ऐसा कौन सा एनिमल है जिसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं? तो सबसे पहले 4 एनिमल्स लिखते हैं। 4 animals of the desert are आपके बुक के इस पेज में एनिमल्स का नाम दिया है, ठीक है? कैमल, CAMEL, कैमल, स्वैम्प डियर, DER। और क्या है? कैमल है, स्वैम्प डियर है, फॉक्स, और क्या है? ब्लैक बग। ये देखिए, ये रहा ब्लैक बग, ठीक है? और क्या क्वेश्चन था? विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Chinese school has organized a pen friend project to bring together the children from different parts of India. Chini has a pen friend, Raju Khan, who wrote a letter to her from Rajasthan. चीनी का जो स्कूल था वो एक उसको पेन फ्रेंड प्रोजेक्ट दिया था, जिसमें क्या करना, उसका मकसद क्या था उस प्रोजेक्ट का कि जो भी चिल्ड्रन है डिफरेंट पार्ट्स में, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो चिल्ड्रन हैं उन सबको इकट्ठा करना, उन लोग सबसे बात करना। चीनी हैज अ पेन फ्रेंड राजू खान हु रॉट अ लेटर फ्रॉम राजस्थान। चीनी का एक फ्रेंड है राजू खान, वो राजस्थान से चीनी को एक लेटर लिखा, ठीक है? आवर फर्स्ट टॉपिक इज द थार डेजर्ट। बुक का पेज नंबर 42, द थार डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट, is located to the west of northern plains. It is surrounded by Aravalli hills on one of the side, ठीक है? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट को और क्या बोलते हैं? थार डेजर्ट। और ये कहाँ पे है? वेस्ट ऑफ द नर्दर्न प्लेन्स, नर्दर्न प्लेन के वेस्ट में है। मैं एक बार आपको मैप में दिखाती हूँ। ये रहा नर्दर्न प्लेन सेकंड वाला, और इसके वेस्ट में क्या है? ये थार डेजर्ट है। थर्ड वाला क्या है? थार डेजर्ट। इसके एक साइड में अरावली हिल्स है। थार डेजर्ट के एक साइड में क्या है? अरावली हिल्स। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा। अरावली हिल कहाँ से कहाँ तक है? कच्छ के रन से लेकर के हरियाणा के बॉर्डर तक है। अ मेजर पार्ट ऑफ थार डेजर्ट दैट लाइज इन द वेस्टर्न राजस्थान इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार डेजर्ट का जो मेजर पार्ट है जो वेस्टर्न राजस्थान में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार डेजर्ट का जो मेजर पार्ट है वेस्टर्न राजस्थान का उसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। द थार डेजर्ट हैज अ हार्श क्लाइमेट। द डे आर वेरी हॉट एंड द नाइट्स आर वेरी कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान इज द हॉटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन समर, बट इट ऑल्सो हैज द एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। तो राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है? वहाँ पे दिन गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है
और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। हाँ, दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, रात में बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ता है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि सैंड जो होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। एक बार गर्म हो जाता है तो जल्दी ठंडा नहीं होता, और अगर ठंडा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ठंड होता है और वो जल्दी गर्म नहीं होता। तो रात में ज़्यादा ठंड पड़ता है और दिन में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो राजस्थान यहाँ का इंडिया का हॉटेस्ट स्टेट हो जाता है समर में। The Thar Desert receives very little or no rainfall at all. Due to the extreme climate and scarcity of water, it is difficult for plant to grow in the Thar Desert. Thar Desert में बारिश बहुत कम होती है या फिर नहीं होती है, बहुत कम होती है बारिश या फिर नहीं होती है। इसीलिए वहाँ के इस एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से और वहाँ पे पानी की भी कमी है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं। कुछ कुछ ही ट्रीज है जो प्लांट्स हैं जो वहाँ पे ग्रो करते हैं। Short trees, thorny scrubs or plants which do not need much water to grow are found here. For example, cactus, babul and kikar. छोटे छोटे पेड़, कांटेदार श्रब और जो प्लांट्स जिनको पानी की कम जरूरत पड़ती है, बस वही प्लांट्स यहाँ पे उगते हैं, जैसे कैक्टस, बबूल, किकार। ठीक है। The desert is filled with sand, rocks and sand dunes. Sand dunes are the small hills of sand. वो जो डेजर्ट है वो किस किस चीज से भरा हुआ है? सैंड मतलब बालू, रॉक्स और सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होता है? जैसे सैंड जब उड़ के आता है किसी एक जगह आके इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे इकट्ठा होकर के ये ऐसे एक टीला जैसा बनाता है, मतलब एक छोटा सा पहाड़ जैसा बना देता है, तो उसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। यहाँ पे सैंड ड्यून्स के बारे में बताया। सैंड ड्यून्स आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड, मतलब सैंड इकट्ठा होकर के सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। द विंड्स इन द थार डेजर्ट आर हॉट, ड्राई एंड स्ट्रॉन्ग। ड्यू टू दिस विंड द सैंड ड्यून्स कीप शिफ्टिंग। डेजर्ट बहुत ज़्यादा गर्म होता है, सूखा होता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड चलता है। ठीक है। वहाँ का जो विंड होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म और सूखा होता है। और क्या होता है, इन सब की वजह से जो सैंड ड्यून से, मतलब जो बालू एक जगह जमा हो जाता है सैंड, तो वो सैंड ड्यून का फॉर्मेशन करता है। वो क्या होता है, जब वहाँ पे विंड की वजह से वो सैंड ड्यून उड़ करके किसी और जगह चल जाते, तो वो शिफ्ट होता रहता है। ठीक है। डू यू नो The Thar Desert covers 70% of Rajasthan. It is also known as Desert State of India. Thar Desert जो है वो राजस्थान का 70% एरिया कवर करता है, और राजस्थान को क्या बोलते हैं? द डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ पे तो मोस्टली डेजर्ट ही है ना, सिर्फ 70% एरिया में तो सिर्फ डेजर्ट है। A variety of animal, birds and reptiles are found in the Thar Desert. Camel, black buck, chinkara, Indian wild ash, fox and Indian gazelle are some animals that are found here. यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रेप्टाइल्स पाए जाते हैं थार डेजर्ट में। कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? कैमल, ब्लैक बग, चिंकारा, इंडियन वाइल्ड एश, फॉक्स एंड इंडियन गैजल। तो इंडियन गैजल ये है, ब्लैक बग ये है, कैमल ये है, स्वैम्प डियर। ठीक है। Birds such as eagles, falcons, buzzards and vultures lives in the Thar Desert. ये देखिए, ये जो 4 बर्ड्स है, buzzard, eagle, falcon and vulture, ये कहाँ रहते हैं? थार डेजर्ट में रहते हैं। The camel is an important means of transport and is very helpful in the desert. वहाँ पे important जो कैमल होता है वहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसी से लोग अपना सामान इधर से उधर, खुद इधर से उधर जाते हैं, और वो डेजर्ट में वही बहुत ज़्यादा यूजफुल है उनके लिए। इट कैन सर्वाइव इन हार्श डेजर्ट क्लाइमेट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन विद अ लिटिल फूड एंड वाटर। कैमल क्यों अच्छा है? क्योंकि वहाँ वो पहला तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा है, आराम से चल लेता है उस पर। दूसरा क्या है, उसको ज़्यादा फूड और वाटर नहीं चाहिए होता, वो कम पानी और कम फूड में भी सरवाइव कर सकता है। ठीक है। लाइफ इन द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट के लोगों का जिंदगी कैसा है? द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर। अ फ्यू अदर इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ द स्टेट आर जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर एंड उदयपुर। राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर।
कुछ वहाँ के इम्पोर्टेंट सिटीज कौन कौन से है, राजस्थान के इम्पोर्टेंट सिटीज का नाम क्या क्या है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर तो सबने सुना है, एंड उदयपुर। मोस्ट पीपल ऑफ राजस्थान लिव अ सिंपल ट्रेडिशनल लाइफ। वहाँ के लोग जनरली सिंपल लाइफ जीते, मतलब जैसा पारंपरिक जीवन, जैसा पहले उनके पापा दादा जैसे जीते होंगे, बस वैसे ही वो ट्रेडिशनल लाइफ, पारंपरिक जीवन वो अपना रहे हैं। Their main occupation is agriculture and animal rearing. The main source of water for growing crops is river Luni, which flows through the Thar desert. वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग। एग्रीकल्चर हो गया पेड़ पौधा उगाना, और एनिमल रियरिंग क्या हुआ? मतलब भेड़ बकरियों को पालना, एनिमल्स को पालना। द मेन सोर्स ऑफ वाटर, वहाँ का मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है राजस्थान का? रिवर लुनी। वहाँ पे बारिश तो कम होता है और वहाँ पे पानी की भी बहुत ज्यादा कमी, पर एक रिवर है जो वहाँ पे मेन सोर्स है पानी का, रिवर लुनी, विच फ्लोज थ्रू द थार डेजर्ट। बाजरा, पल्सेस, ज्वार, मेज, सीसम एंड ग्राउंड नट्स आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर। वहाँ का जो मेन क्रॉप्स कौन कौन सा है जो वहाँ उगाए जाते हैं? बाजरा, पल्सेस, ज्वार, मेज, सीसम एंड ग्राउंड नट्स। The most common animal reared in Rajasthan are sheep, goats and camels. जो वहाँ पे सबसे ज्यादा कौन कौन से एनिमल्स को पाला जाता है? sheep, goats and camels. राजस्थान इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स कलरफुल हैंडीक्राफ्ट्स। राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में तो सबको पता है कि वहाँ पे कलरफुल हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं और एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। ठीक है, पहला किस चीज का फोटो है? जयपुर का। जयपुर को क्या बोलते हैं? द पिंक सिटी। जयपुर को क्या बोलते हैं? द पिंक सिटी। एक आदमी जो अपने एनिमल्स को ले जा रहा है, ये देखिए, ये बाजरा। ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, houses in the Thar desert are built with thick walls. These thick walls keep the house cool in summers and warm in winter. Most houses have an underground tank to store water. वहाँ के ऐसे एक्सट्रीम वेदर की वजह से, मतलब ठंड भी ज़्यादा होता है और गर्मी भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, जो अपना घर बनाते हैं उसमें मोटे मोटे वॉल्स बनाते हैं, मतलब मोटे मोटे दीवार बनाते हैं। क्यों? ताकि ना उनको ज़्यादा गर्मी लगे ना ज़्यादा ठंड लगे। गर्मी में वो जो मोटा दीवार बनाएंगे, उस दीवार की वजह से क्या होगा ना, उनका घर ज़्यादा गर्म नहीं होगा, और ठंड में क्या होगा, उस दीवार की वजह से घर गर्म रहेगा, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं होगा उनका घर। मोस्ट हाउसेज हैव एन अंडरग्राउंड टैंक्स टू स्टोर वाटर। वहाँ पे पानी की कमी है तो मोस्टली बहुत सारे घर वाले क्या करते हैं, वो अपने घर के नीचे एक टंकी बनाते हैं, एक टैंक बनाते हैं टू स्टोर वाटर। ठीक है। द ट्रेडिशनल क्लोथ्स ऑफ राजस्थान आर धोती कुर्ता एंड कलरफुल टर्बन्स फॉर मेन एंड घाघरा चोली ओढ़नी फॉर वुमेन। वहाँ का ट्रेडिशनल क्लोथ क्या है, वहाँ पे पारंपरिक कपड़ा क्या है वहाँ का राजस्थान का? आदमियों के लिए, मेन के लिए क्या है? धोती एंड कुर्ता, उस पे क्या रहता है? कलरफुल टर्बन। टर्बन मतलब मैंने कल बताया था पगड़ी। टर्बन मतलब क्या होता है? पगड़ी। और औरतों के लिए क्या है, वुमेन के लिए क्या है वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस? घाघरा चोली और ओढ़नी। ओढ़नी मतलब दुपट्टा। द पगड़ी और टर्बन हेल्प्स टू कीप द हीट अवे। वुमेन ऑल्सो वियर सिल्वर ज्वेलरी एंड व्हाइट बैंगल। वो जो पगड़ी वहाँ पे क्यों पहना जाता है? गर्मी से बचाने के लिए। धूप और वहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, उससे बचने के लिए पगड़ी पहना जाता है, टर्बन पहना जाता है। औरतें वहाँ पे सिल्वर ज्वेलरी पहनती हैं और वाइट बैंगल्स पहनती हैं। सिल्वर ज्वेलरी मतलब चांदी का ज्वेलरी और वाइट बैंगल। पीपल who live in the remote region of the Thar desert and move from one place to another place are called Banjaras. Remote का मतलब क्या होता है? Situated very far away from the main city and populated region. Distant मतलब जो मेन सिटी है उससे दूर का इलाका जो होता है उसको रिमोट रीजन बोलते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो रिमोट रीजन के होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, मतलब वो किसी एक जगह सेटल नहीं होते, वो कभी यहाँ रहेंगे फिर कुछ दिन बाद कहीं और रहेंगे,
तो उनको क्या बोलते हैं? बंजारास। बंजारास आर द पीपल who move from one place to another place. They do not settle in any particular place and lead a nomadic life. नोमैडिक लाइफ मतलब क्या होता है? खाना बदोश का जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब जहां रहेंगे वहां जो कुछ भी मिलेगा वो खा लेंगे। नोमैडिक मतलब खाना बदोश, खाना बदोश। द बंजारा सेल pottery and tools made of iron. Rajasthan holds many annual fairs. Pushkar and Jaisalmer fairs are two well-known fairs that are held in the state every year. वो बंजारा कैसे अपना जीवन जीते हैं? वो क्या बेचते हैं? पॉटरी मतलब जो मिट्टी का सामान होता है वो सब बेच के, और फिर आयरन से बना हुआ कुछ कुछ सामान, वो टूल्स आयरन से बना हुआ, वो सब बेच करके वो लोग अपना जीवन जीते हैं। राजस्थान में हर साल एनुअल फेयर्स होते हैं। कौन कौन से? जैसे पुष्कर मेला, जैसलमेर फेयर, ये दोनों वेल नोन फेयर्स हैं राजस्थान के। राजस्थान का जो दो मेन फेयर्स कौन कौन सा है? पुष्कर मेला, जैसलमेर फेयर, ठीक है। राजस्थान अट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मेनी टूरिस्ट अट्रैक्शन सच एज द अंबर फोर्ट, सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर, मेहरंगढ़ फोर्ट, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, Albert Hall Museum. The desert safari in Jaisalmer is an adventurous experience along with the fire dance show, folk dances and music. राजस्थान में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे अंबर फोर्ट है, सिटी पैलेस है, हवा महल है, जंतर मंतर है, मेहरंगढ़ फोर्ट है, रणथंबोर नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। डेजर्ट जैसलमेर में और कुछ एक्साइटिंग चीजें क्या है? क्या क्या से एडवेंचरस प्लेस है? क्या क्या एडवेंचरस चीजें हैं? जैसे जैसलमेर का डेजर्ट सफारी, और क्या है वहाँ का फायर डांस शो, वहाँ का फोक डांसेस, और क्या वहाँ का म्यूजिक, ये सब बहुत ज्यादा फेमस है। ये सब देखने के लिए लोग वहाँ घूमने जाते हैं। आपके बुक में दिया है अंबर फोर्ट का फोटो, जंतर मंतर, ये है हवा महल, ये है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, और ये इस चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चंस कल करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय।